नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक गुरुवर के आज के इवनिंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड के अंदर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया, कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब क्या प्रेडिक्शन लेके चलूंगा। आज की मार्केट के बाद मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो मैं आपसे इसके अंदर शेयर करने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने अब तक स्टॉक गुरुवर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब बटन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्लीज इसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन ऊपर नोटिफिकेशन बेल को जाकर के उसमें ऑल चूज कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, सो आई सजेस्ट यू प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, एनी इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एजुकेशन के पर्पज से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो मैं करता हूं, जो मुझे लगता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर किसी काम आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है और जहां तक मुझे लगता है मार्केट उसको डाइजेस्ट करने के बाद शायद थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन बनाया मार्केट ने, और उसके बाद देख सकते हैं साल ऑफ जिस तरह से आया मेजर इंडिसेस के अंदर, चाहे वो निफ्टी है चाहे बैंक निफ्टी है। निफ्टी 212 पॉइंट डाउन होकर के 21,717 की क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। और अगर बात करें, देखिए हम ओपन पॉजिटिव में हुए थे, इट वाज गुड, लेकिन 22,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको हम बार बार टच करके वापस आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से दिख रहा है क्लियर कि ये जो 22,000 वाला रेजिस्टेंस है ये इसका मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस है। दिस नीड्स टू बी ब्रोकन नाउ ऊपर जाने के लिए। लेकिन आज का ट्रेंड देखते हुए निफ्टी ने देखिए आज 600 तकरीबन, ये यहाँ पे 650 का जो एक सपोर्ट मैं बता रहा था, 21,650, 21,650 से ऊपर सपोर्ट लिया जिसने, यहाँ पे रुक गया। अगर ये इससे फर्दर नीचे जाता तो हमें 21,500 शायद आज ही देखने को मिल सकता था, बट इसने थोड़ा ऊपर रखा। 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया इसने, उसके करीब है। अब हम निफ्टी की मैं बात करूं और यहाँ पे देखिए अब अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो देखिए 21,650 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट लग रहा है। अगर यहाँ से फर्दर ये डाउन जाता है तो 21,500 और उसके बाद 21,450, याद रखिएगा 21,500 और 21,450 के लेवल्स आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है इसके पास हिस्ट्री को देख करके। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए इसको रेजिस्टेंस 21,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिल रहा है। दिस कुड बी अ रेजिस्टेंस ओवर देयर। अभी 750 रहेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके लिए, और अगर ये क्रॉस होता है तो अगेन 21,950 इसका अगला रेजिस्टेंस है इसके पास। तो अब थोड़ी सी चीजें स्केप्टिकल है। देखिए नियर फ्यूचर में किस तरह से अगर ये 21,700 से ऊपर बना रहता है, अगर निफ्टी 21,700 से ऊपर बना रहता है, 21,700 750 से इसको होल्ड कर पाता है कुछ समय के लिए, तो मुझे लगता है कि भविष्य में जल्दी ही इसकी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ये फर्दर डाउन गया तो 21,500 21,450 के लेवल्स आ सकते हैं। रिलायंस ने आज थोड़ा सा ठीक किया था, 15 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ, तकरीबन आधा परसेंट की बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ है रिलायंस। 2900 2900 2900 का टारगेट अचीव किया इसने, जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इसके अलावा आप बात करेंगे तो HDFC बैंक, इसकी वही सागा कंटिन्यू रही, तकरीबन 0.25% से ज्यादा, 2% मान के चलिए, 26 पॉइंट से ज्यादा नीचे लुढ़का और 1403 की क्लोजिंग दी HDFC बैंक ने। तो ये काफी निराशाजनक रहा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए तकरीबन कहानी वही मिली जुली है, और एक वॉपिंग जबरदस्त 806 पॉइंट का लूज किया है इसने, और 45,000 पे क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी ने। और ये ऑब्वियस भी था क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, और ये ऑब्वियस था क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसके बाद बैंक्स का परफॉर्मेंस पहले थोड़ा सा ढीला चल रहा था, फिर अच्छा नहीं रहा। देखिए चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो, परसेंटेज की बात करें तो एचडीएफसी का मैंने आपको बता दिया तकरीबन 0.2% से ज्यादा था। आईसीआईसी बैंक की बात करें तकरीबन 3.25% लूज किया है इसने, रेड जोन में क्लोज हुआ है। एक्सिस बैंक भी 3% से ज्यादा क्लोज हुआ है। कोटक बैंक 3.5% से ज्यादा नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो सभी बैंक्स लगभग डाउन थे। हाँ, एक बहुत बढ़िया बात थी, जो पीएसयू की बात करें या फिर बात करें जो अगर एसबीआई की बात करें, एसबीआई मतलब एक धुरंधर रहा आज की डेट में, तकरीबन 3.5% से ज्यादा 24 पॉइंट का गेन लेकर के इसने 700 के करीब 699 पर क्लोजिंग दी, जो कि काफी अच्छी क्लोजिंग थी। बट यस, ओवरऑल बैंक्स के परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इसलिए बैंक निफ्टी का ये हाल हमने देखा है, 800 पॉइंट डाउन। अगेन देखिए अब ये जो 45,300 का इसका सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया, अब ये 45,000 के सपोर्ट पे है, और फर्दर रिट्रेसमेंट होने पर इसका पहला सपोर्ट मुझे लगता है 44,500, और उसके बाद 44,000 होना चाहिए बैंक निफ्टी का, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है।
और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस अभी मिलने वाला है मेरे हिसाब से 45,500। यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली मिलना चाहिए, जो मुझे लगता है, देखिए कैसा होता है। और ये मतलब 45,500 अगर ये ऊपर जाता है तो फिर अगेन 45,600 का एक रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी चीजें थोड़ी सी डाइसी हैं और आज का मार्केट ऐसा ही रहा। सो देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या ट्रेंड रहता है आज रात में, और मॉर्निंग के लिए फिर क्यूज देखेंगे गिफ्ट निफ्टी क्या बताता है, विल हैव टू सी ओवर देयर। तो देखिए लेवल्स के बीच में इसने ट्रेस किया, उसके बाद इसने आज 45,500 का जो लेवल तोड़ दिया है बैंक निफ्टी ने। तो अब देखना होगा कि ये नीचे के लेवल्स पे 44,500 पे सपोर्ट लेता है या उसको ब्रेक करके 44,000 तक जाने की कोशिश करेगा। तो कल मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस में बात करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स के रिजल्ट भी लेके आएंगे, कैसा रहा ग्लोबल मार्केट थ्रू आउट द नाइट, और गिफ्ट निफ्टी का जो अपडेट रहेगा वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये मेरी एनालिसिस थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल तक के लिए नमस्कार।